नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाले नौकरी एंड चैनल पे। मैं आया हूँ एक और नई वैकेंसी की जानकारी लेके, जो कि 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए। दोस्तों वैकेंसी जो है वो है हमारी इंडियन आर्मी में, जो कि पूरी राजस्थान के 33 जिलों की निकली है। दोस्तों बताना चाहूँगा, इसकी जो भर्ती होनी है अब की बार अजमेर में होगी, जो कि 11 जुलाई 2021 से लेकर 2 अगस्त 2021 के बीच में कराई जाएगी। और इसके जो फॉर्म हैं वो 14 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 27 जून तक भरे जाएंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा, अब की बार जो वैकेंसी निकली है वो सभी ज़िलों की एक साथ ही निकली है। और सभी का जो रैली का जो स्टेडियम अब की बार तय हुआ है वो कायद विश्राम स्थली अजमेर में हुआ है। यानी कि सबका जो फिजिकल होगा वो वहीं पे होगा, अजमेर में ही। और वैकेंसी जो है वो सब जगह से कलर की अलग निकली है, नर्सिंग असिस्टेंट की अलग है, फार्मेसी असिस्टेंट की अलग है, जीडी की अलग वैकेंसी निकली है, ट्रेडमैन की अलग अलग वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जो जैसे अलग अलग ज़िले हैं उन सब में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हैं। जैसा कि जान लेते हैं, अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ पे जो वैकेंसी है वहाँ पे केवल कलर की वैकेंसी है, नर्सिंग असिस्टेंट की है और फार्मेसी असिस्टेंट की है। वैसे जान लेते हैं, जयपुर, सीकर और टोंक, यहाँ पे भी कलर की वैकेंसी है, नर्सिंग असिस्टेंट की है, ट्रेडमैन की है और फार्मेसी असिस्टेंट की है। दोस्तों बताना चाहूँगा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और श्रीगंगानगर, यहाँ पे जो वैकेंसी है कलर की है, नर्सिंग असिस्टेंट की है, ट्रेडमैन की है और फार्मेसी असिस्टेंट की है। वैसे ही जान लेते हैं, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़, यहाँ पर भी कलर की वैकेंसी है, नर्सिंग असिस्टेंट की है, ट्रेडमैन की है और फार्मेसी असिस्टेंट की है। और दोस्तों जो अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो जीडी की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की है और ट्रेडमैन की वैकेंसी है दोस्तों। अब दोस्तों इनमें क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है हर पोस्ट के लिए अलग अलग रहता है। जैसा कि जान लेते हैं, जो सोल्जर जीडी की जो वैकेंसी रहती है उसमें आपका 10th पास होना ज़रूरी है। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। बाकी सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके। और इसमें जो एज का जो रहता है वो 17.5 से लेके 21 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अब की बार जो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए आपको। और दोस्तों जो सोल्जर टेक्निकल की जो पोस्ट होती है उसमें आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट पीसीएम होना चाहिए और आपके 12वीं में परसेंटेज 50% मिनिमम होनी चाहिए। बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स भी होने चाहिए। और उम्र का जो रहता है इसमें 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए। और सोल्जर कलर की जो वैकेंसी है उसमें आपके 12th में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, प्रत्येक में 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट आपके प्रत्येक उन्हें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए प्रति सब्जेक्ट में। और उम्र का जो है वो 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में है। और नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है उसमें आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होने चाहिए और मिनिमम आपकी 50% होने चाहिए। बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। और उम्र का जो है वो 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में। वैसे जान लेते हैं दोस्तों, फार्मेसी का जो रहता है उसमें आपके 12th क्लास पास होने चाहिए आप। उसके अलावा डी फार्मेसी का डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास में और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। बाकी आपका जो फार्मेसी काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने बी फार्मा भी करा हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें भी आपके अगर 50% मार्क्स है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उम्र का जो है 19 से लेके 25 साल के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों की वैकेंसी रहती है ट्रेडमैन की। इसमें आपका नॉर्मली 10th पास होना ज़रूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होने चाहिए
और उम्र का जो है वो 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें जो पोस्ट रहती है मेस कीपर, हाउस कीपर की पोस्ट रहती है, उसमें अगर आप 8वीं पास भी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो और उम्र आपकी 17.5 से लेकर 23 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जान लेते हैं इसमें जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया रहता है वो अपने राजस्थान का बता देता हूँ आपको मैं। जो जीडी की जो वैकेंसी रहती है और ट्रेडमैन की जो रहती है उनमें आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा जो सोल्जर टेक्निकल की जो है, नर्सिंग असिस्टेंट की है, फार्मेसी असिस्टेंट की है, उसमें भी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो क्लर्क की जो पोस्ट रहती है उसमें आपकी हाइट है 162 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और इसमें जो टेस्ट का रहता है वो मिनिमम 77, आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट आपका कम से कम 50 केजी होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बता देता हूँ इसमें जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है, इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ होती है जो कि अब की बार आपकी अजमेर में होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद इसमें एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आप पास हो जाते हो तो। इसके अलावा दोस्तों बता देता हूँ इसमें बोनस मार्क का भी ऑप्शन रहता है। अगर आपके कोई फादर अगर आर्मी तो आपको 20% मार्क्स मिलते हैं अलग से। अगर स्पोर्ट्स में कुछ अगर खेला हुआ है उसमें अगर आपके पास मेडल है नेशनल या स्टेट लेवल पे तब भी आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा अगर आपने एनसीसी अगर कर रखी है, यदि आपके ए सर्टिफिकेट मिला हुआ आपको तो 5 नंबर मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलते हैं और सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जीडी की पोस्ट के लिए और ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए। और जो कलर टेक्निकल की, नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है उसमें आपको 15 नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों जो ऐसी जानकारी आप सबसे पहले पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। सर्टिफिकेट मिला हुआ आपको तो 5 नंबर मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलते हैं और सी सर्टिफिकेट है